अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। आपको ये बता दें कि पासदारान इनकलाब के मुताबिक उन्हें घात लगाकर शहीद किया गया है। उन्हें उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो काफिले के हमरा मगरबी तेहरान में सफ़र कर रहे थे। उनकी गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी के कातिल सज़ा से बच नहीं पाएंगे। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। आगे बढ़ेंगे। अमरीकियों और सेहूनियों को ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस्राएली शहर हैफा में तेल की तंसीबात भस्म कर दी गई हैं। इस हमले के बाद बिजली मुअत्तल हो गई। पासदारान इनकलाब ने यह कार्रवाई तवानाई तंसीबात पर बमबारी का बदला करार दी है। दूसरी जानिब ईरानी हमले ने कतर की गैस तंसीबात पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। इसराइल को जारियत का खमियाजा भुगतना पड़ा। ईरान ने हैफा का हशद नशर कर दिया। ऑयल रिफाइनरी मिसाइल हमले का हदफ बनी। जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बादल आसमान से बातें करते दिखाई दिए और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई के लिए पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो अपनी तवानाई तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है। दोबारा हमले की सूरत में इससे शदीद जवाब आएगा। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमले से मामूली नौयत का नुकसान पहुंचा। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर नहीं हुआ। वाक़े के कुछ देर बाद बिजली बहाल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी हमले से मुतासर होने वाली कतरी गैस फील्ड की हालत खस्ता बताई जाती है। कतरी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दी से लिफान गैस फील्ड को नुमाया नुकसान हुआ। हमले में दीगर LNG तंसीबात भी मुतासर हुई जो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इजराइल की जारहत में गुज़श्ता 24 घंटे से वक्फा नज़र आ रहा है। 28 फरवरी से जारी जारहत में अब तक ईरान में 3,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। उधर लबनान में भी शहादतें 1,000 से ज़ायद हो गई हैं। जबकि जंग के 21वें रोज़ तक की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एसाब शिकन जंग में सताने का वक्फा या तूफान से पहले की खामोशी। ईरान पर 28 फरवरी से जारी अमरीकी और इसराइली जहरियत में वक्फा आया है। इसराइल के पारस गैस फील्ड पर हमले और अमरीकी F-35 के नुकसान के बाद ईरान पर कोई नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। इसराइली फौज ने हमलों का ऐलान तो किया है मगर इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम इस जंग में अब तक ईरान के 3,186 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 210 बच्चों समेत 1,394 आम शहरी शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में 1,153 फौजी जबकि 639 अमवात का तयन नहीं हो सका। लबनान में भी शहादतें 1,000 के करीब हो चुकी हैं जबकि हजारों अफराद जख्मी और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइल की सैदौन में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। तायर में भी 2 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए। जनूबी लुबनान में भी इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा किया। लबनान में इसराइली फौज पर हमला करके बिल्डोजर तबाह कर दिया। दूसरी तरफ न्यूज़ मैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मज़ीद जंगी जहाज और फौज भेजने की तैयारी कर रहा है। 4,000 अमरीकी मरीन्स और सेलर्स तैनाती के लिए तैयार हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा ज़मीनी हमलों की सलाहियत के साथ खत्ते की तरफ बढ़ने लगा है। ईरान ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। टेक्नोलॉजी की जंग में अमरीकी गुरूर को खाक में मिला दिया गया। पासदारान इनकलाब ने दुनिया की सबसे जदीद जंगी तैयारे F-35 को निशाना बना डाला है। खुद अमरीका ने भी मान लिया है कि F-35 तैयारे को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया के जंगी माहिरीन वर्ताए हैरत में हैं। दुनिया की जंगी तारीख में अछूता वाक़या हो गया। टेक्नोलॉजी के बादशाह अमरीका का गुरूर खाक में मिला दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जंगी इनकलाब बर्पा कर दिया। मज़ाहमत की कार्रवाई में अमरीकी F-35 तैयारे को नुकसान पहुँचाया। ये तैयारा अमरीकी फ़िज़ाई ताकत की सबसे बुलंद मिसाल है। इस तैयारे में जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसके बारे में अब से बहुत पहले तक यही समझा जाता था कि ना इसे कोई रडार देख सकता है ना इंसानी आँख से नजर आता है। इसे निशाना बनाना तो समझो नामुमकिन ही था। मगर अब अमरीका खुद ही तस्लीम कर रहा है कि ईरान ने ये काम कर दिखाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने तस्लीम किया है कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ जेट ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था जब इसे हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर किया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया और वाकई की तहकीकात जारी हैं।
अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक $100 मिलियन से ज़्यादा महंगे तैयारे को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा और इसने मशरक़ वस्ता में फ़ौजी अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह कारनामा मकामी सतह पर तैयार करदा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से अंजाम दिया है। ईरान ने अमेरिका के कितने तैयारे गिराए, कितने ड्रोन्स तबाह किए? अमेरिकी मीडिया ने चौंका देने वाले इंकशाफात कर डाले हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाहशुदा तैयारों में वो 3 तैयारे भी शामिल हैं जो कुवैत में गिराए गए थे। ईरान जंग में अमरीकी तैयारों की तबाही से मुताल्लिक़ बड़ा इंकशाफ। ब्लूमबर्ग ने पोल खोल दिया जिसके मुताबिक इस जंग में अब तक अमरीका 16 तैयारे गंवा चुका है। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमरीकी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाज़ों के अलावा हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़िज़ाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक KC-135 तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया। इसमें अमले के 6 अरकान भी हलाक हो गए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिससे इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के बगैर अमले के रीपर ड्रोन तैयारों में से अब तक 9 ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं। इनमें से एक को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने ईरान से जंग शतरंज की बसात करार दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका बहुत ही ज़हीन दुश्मन से पाला पड़ा है। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से लड़ रहे हैं। कहा कि तवानाई की कीमतों का ऊपर जाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि ईरान एटम बॉम्ब हासिल कर ले। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ खड़ी ना हुई तो इस जंग के शोले बहुत सौ को जला देंगे। अपने बयान में ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सहूनी हुकूमत को रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के देरीना साथी चार्ली कर्क का कातिल कौन है? अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर ने इसराइल पर उंगली उठा दी है। एक इंटरव्यू में जो कैन ने कहा कि चार्ली कर्क ईरान जंग के मुखालिफ थे। उन्हें मुमकिन तौर पर इसराइल नवाज कुव्वतों की जानिब से कत्ल करवाया गया है। वो कई बार मुझसे इस जंग को रुकवाने का कह चुके थे। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते तनाज़ुली का रुझान रहा है, जिसके बायस 100 इंडेक्स में कमी देखी गई है। आपको ये बता दें कि बाजार की सरमायाकारी की कीमत में भी कमी हुई है और कारोबारी सरगर्मियों का हजम भी महदूद रहा है। हफ्तावार कारकर्दगी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हिस्सेस बाजार की हफ्तावार अपडेट सामने आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मजमूई तौर पर मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1125 पॉइंट्स कम होकर 1,52,740 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,54,684 रही, जबकि कम तरीन सतह 1,48,509 रही। हिस्सेस बाजार में एक हफ्ते में 1.28 अरब हिस्सेस के सौदे हुए। शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन हफ्ते भर में 261 अरब रुपए से कम होकर 17,067 अरब रुपए हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।